नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सारणिक का, और सारणिक का ये सेकेंड वीडियो होगा, पार्ट संख्या 2, ठीक है। तो इससे पहले के पार्ट में हमने सारणिक यानी डिटरमिनेंट्स के बारे में कुछ बतलाया था, जिसमें सारणिक 2x2 के फॉर्म में था। कहने का अर्थ है कि 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। उसका कैसे सारणिक निकाला जाता है, वो बातें पे हमने चर्चा किए थे। आज हम 3x3 के फॉर्म में जो सारणिक निकाला जाता है उस बात पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम एक कोई छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। जैसे प्रश्न ले लेते हैं 101 012 004, ठीक है। हम इसको लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे कि जो a बराबर इतना है तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a बराबर कितना, ठीक है। अगर a का मान इतना हो तो डिटरमिनेंट्स a हमें ज्ञात कीजिए या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है हम 2x2 के फॉर्म में डिटरमिनेंट्स देखे थे, कैसे ज्ञात करना था, ठीक है। क्रॉस गुना किया जाता था उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें भी वही प्रक्रिया है, लेकिन उसमें 2x2 के फॉर्म में रहता था, ठीक है। तो हम गुना क्या करते थे, इसको इसके संग, फिर माइनस लगाते थे, फिर इसको इसके संग, ठीक है। लेकिन ये क्या था, 2x2 के फॉर्म में था, लेकिन अब ये 2x2 के फॉर्म में नहीं है, अब ये 3x3 के फॉर्म में है, ठीक है। यानी 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3, रो की संख्या 3 है, ठीक है। पंक्ति की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है, स्तंभ भी 3 है। तो जब भी 3x3 का कॉलम आए और हमें डिटरमिनेंट्स निकालना हो तो गौर फरमाइएगा, इसमें कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। वैसे तो डिटरमिनेंट्स और ऑब्जेक्ट 12th का जो है, ये दोनों चैप्टर बिल्कुल सरल है, ठीक है। इसे कोई भी बना सकता है, उतना आसान है, सो सिंपल। तो देखिए, जब भी 3x3 का है ऑब्जेक्ट तो हम उसको कैसे हल करते हैं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक बात और आप लोग याद रखिएगा, डिटरमिनेंट्स में हम वही कॉलम से या वही रो से हल करना चाहेंगे या हल करेंगे जिस कॉलम या जिस रो में जीरो यानी शून्य की संख्या अत्यधिक हो, ठीक है। क्योंकि हमें शून्य ज्यादा से ज्यादा लाना है, तब क्या होगा, हमारा ये इसका कैलकुलेशन पूरा सुगम हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपको जीरो आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी संख्या हो उसमें जीरो से गुना करने पे हमें जीरो ही प्राप्त होता है, उस अवस्था में हमारा जो है वो हिसाब बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे और देखेंगे कि जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो है, हम वही रो लेंगे या वही कॉलम लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ चलते हैं रो फर्स्ट के अनुसार, ठीक है, रो प्रथम के अनुसार। अगर रो प्रथम हम लेंगे, इसमें 3x3 में कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल आसान है, समझिए, ठीक है। देखिए, ऊपर में है लिखा हुआ 101 012 004। अब हमें कह रहा है डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात करने के लिए। तो जब भी 3x3 के फॉर्म में रहता है तो डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात करने के लिए हमें कोई रो या कोई कॉलम लेना होगा। तो हम लेते हैं प्रथम रो, ठीक है, ये प्रथम रो लेते हैं, ठीक है। जब जिस रो हम लेंगे उसके सामने जो कॉलम होगा, वो कॉलम और रो दोनों हमें छुपा के रखना होगा, उससे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम लेते हैं कॉलम 1 से, तो पहला अंक क्या है, पहला अवयव है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ 1, गुना लिखेंगे, ठीक है। अब इसको छुपा लेंगे, ये रो और ये कॉलम दोनों छुप गया, क्या बचा 1 1 2 0 4, ठीक है। जिसको लेंगे, जिस रो से लेंगे उस रो, और जिस रो में पहला अवयव है उस कॉलम को छुपाएंगे। हम इस रो से ले रहे हैं, इस रो का पहला अवयव अभी ले रहे हैं, इसलिए पहला कॉलम भी छुपाएंगे, क्योंकि इस कॉलम में ये अवयव आ रहा है, इसलिए इसको भी छुपाएंगे, इसको भी छुपाएंगे। क्या बचा 1 2 0 4, ठीक है, 1 2 0 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 0 4, ठीक है। अब क्या करेंगे,
हम आपको 2/2 के फॉर्म में डिटरमिनेंट्स में बतलाए थे कि डिटरमिनेंट्स में जब भी जैसे करेंगे हम निकालेंगे तो उस अवस्था में 2/2 में होगा तो प्लस माइनस होगा, ठीक है, और 3/3 में होगा तो प्लस फिर माइनस, इसी प्रकार इसका चलते रहता है आगे। तो देखिए अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस। अब हम रो से चल रहे हैं तो पहला रो का पहला अवयव हो गया, पहला रो का दूसरा अवयव क्या है, 0 है, तो 0 रखेंगे। फिर इसको दूसरा अवयव दूसरे कॉलम में पड़ रहा है तो हम पहला रो और दूसरे कॉलम को भी हाइड करेंगे। अब क्या बचा मेरे सामने इधर 2, इधर 0, इधर 2, इधर 0, इधर 4, ठीक है। दूसरा रो भी लेंगे क्योंकि ये 0 दूसरे कॉलम में आ रहा है, ठीक है, 0 दूसरा कॉलम में आ रहा है इसलिए दूसरा कॉलम को भी लेंगे, और पहला रो तो हम ले ही रखे हैं। तो क्या बचेगा, दोनों को हम हाइड करेंगे, दोनों को छोड़ देंगे, दोनों को छुपा लेंगे, तो बचा 0 2 0 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 2 0 4। अब एक बार प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर होगा प्लस। अब है अंतिम में 1 है, ठीक है, पहला रो का अंतिम अवयव 1 है तो 1 डालेंगे। फिर अब अंतिम अवयव जो है वो तीसरा कॉलम में पड़ रहा है तो तीसरा कॉलम पहला रो दोनों हाइड कर लेंगे, दोनों को छुपा लेंगे, बचेगा क्या 0 1 0 0। तो हम इसमें लिखेंगे 0 1 0 0। अब इसका जो है हम कैलकुलेशन निकालेंगे, जो मान आएगा वही हमारा डिटरमिनेंट्स ए का मान होगा, क्योंकि हम अभी 3/3 के फॉर्म में चल रहे हैं। तो देखिए अब फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हम 2/2 में अपनाया करते थे, ठीक है। तो देखिए 1 को 4 से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 1 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 होगा। सबसे पहले हम इसको 1 को यहाँ लिखते हैं, 1 गुना 4 को 1 से गुना करेंगे 4, माइनस 0 को 2 से गुना करेंगे 0, माइनस है माइनस डालेंगे, 0 है 0 डालेंगे, फिर ब्रैकेट 0 को 4 से गुना करेंगे 0, फिर माइनस 0 को 0 से गुना करेंगे 0, नहीं 0 को 2 से करेंगे 0, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1 है 1 डालेंगे, फिर 0 को 0 0 को 0, ठीक है, 0 ही होगा। अब इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, अगर 1 को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, 0 से 0 होगा 0 हो जाएगा, और 4 में से 0 को घटाएंगे फिर भी 4 बचेगा, 4 में 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 है, यही 4 हमारा डिटरमिनेंट्स ए का मान है। तो आपने देखा कि 3/3 के फॉर्म में यानी 3 रो 3 कॉलम की अवस्था वाले हम सारणिक को कैसे हल किया करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बतलाया था कि 2 रो और 2 कॉलम वाले सारणिक यानी डिटरमिनेंट्स की हल करने की प्रक्रिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक हम डाल देंगे, आप वहां जाके जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि सबसे पहले हम 2/2 के फॉर्म को देखेंगे, उसके बाद ही हमको 3/3 का फॉर्म समझ में आएगा, क्योंकि जो भी बेसिक नियम था हम उसमें ही बतलाए थे। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जब भी 3/3 के फॉर्म में हमें डिटरमिनेंट्स दिया गया हो और उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे। आप याद रखिए, हम रो 2 भी ले सकते हैं, रो 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉलम 1 भी ले सकते हैं, कॉलम 2 भी ले सकते हैं, कॉलम 3 भी ले सकते हैं। हमने रो 1 लिया तो रो 1 हर हमेशा हाइड रहा, अगर हमने रो 2 ले लेता तो रो 2 भी हाइड होता, रो 2 लेता तो रो 2 का पहला अवयव 0 था तो हम यहाँ 0 लिखते, फिर ये भी हाइड होता तो क्या बचता 0 1 0 4, ठीक है। जब रो 2 पूरा हाइड रहता और कॉलम 1 तो क्या बचता 0 1 0 4। जिस रो या जिस कॉलम से लेंगे वो पूरा का पूरा हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा, अन्यथा हम उसे छुपाकर बाकी बचे अवयव को नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमने तो ये आपकी सहायता के लिए लिख दिया है, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी समझ जाएंगे कि 3/3 का डिटरमिनेंट्स कैसे निकाला जाता है। फिर से समझते हैं, फिर इसी पे आधारित 1-2 और प्रश्न हम लोग सीखेंगे,
है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। सिर्फ धैर्य बना के रहिए, देखते रहिए। हाँ, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किए थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमने उनसे पूछा है कि किस वीडियो में और किस चीज आपको समझ में नहीं आया, कृपया बतलाएं, ठीक है। उसके बाद हम उसका दूसरा एपिसोड बनाएंगे और उससे बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3/3 का था, तो हमने पहला रो से इसे निकाला है। तो पहला रो का पहला अवयव 1 था, तो हमने वहां 1 लिखा। अब पहला रो जो है उसका पहला अवयव पहले कॉलम में पड़ रहा है, तो पहला कॉलम को झांप लेंगे और पहले रो को भी हमने झांप लेंगे, यानी झांक लेंगे, छिपा देंगे। बचा अवयव 1 2 0 4 1 2 0 4 यहाँ लिख देंगे। फिर अब आगे चलेंगे, एक बार माइनस फिर प्लस, प्लस था फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। हमने आपको बतलाया था कि डिटरमिनेंट्स में यही प्रक्रियाएं हल होती है। अब दूसरा अवयव क्या है, पहले रो का दूसरा अवयव शून्य था, तो हमने शून्य यहाँ पे लिखा। शून्य जो है वो दूसरे कॉलम के सामने है, यानी दूसरा कॉलम भी हमें छुपाना पड़ेगा। पहला रो तो छुपा ही लेंगे, दूसरा कॉलम भी छुपाएंगे। बचा अवयव है 0 2 0 4 0 2 0 4, हमने रख लिया। अब जो है पहले रो से हम चल रहे हैं, तो पहले रो का अंतिम अवयव है 1, तो +1 डालेंगे। अब अंतिम अवयव तीसरे कॉलम में पड़ रहा है, तो हम तीसरे कॉलम को भी छुपाएंगे। तीसरा कॉलम को छुपा लिए, पहला रो को भी छुपा लिए। बचा क्या, 0 1 0 0 0 1 0 0। अब जो है हम क्या करेंगे, हमारे पास अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आएंगे। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे 2/2 के फॉर्म में, जैसे हम लोग गुना किया करते थे वही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कोनिया कोने जो होता है, इस कोने से इस कोने, यानी इधर से उधर गुना करेंगे। तो देखिए 1 का गुना होगा 4 के संग, तो क्या हो जाएगा 4 इकाई 4। माइनस है, माइनस डालेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस लगता ही है इसमें। हमने 2/2 के फॉर्म में सारी बातें क्लियर कर रखा है। अब आगे है 0 को 2 के संग गुना करेंगे, तो कोई भी संख्या हो अगर उसे 0 से गुना किया जाए तो वो 0 ही हो जाता है, तो यहाँ 0 लिखे, फिर माइनस, फिर जैसे जो प्रक्रिया था हमने क्रॉस गुना करके यहाँ लिख दिया है। अब अंत में हल करने पे हमें प्राप्त हुआ 4, और यही ज्ञात संख्या 4 हमारा डिटरमिनेंट्स ए का मान हो गया, ठीक है। आपने देखा कि 3/3 के अवस्था में जब भी डिटरमिनेंट्स दिया जाए तो हम कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ वक्त के लिए आपको टाइम देते हैं, तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए, यानी आप लिख लीजिए, फिर बाद में इसे समझ लीजिएगा। समझ तो गए ही होंगे। इसी पर आधारित और 1-2 प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए अब यही प्रश्न पे हम कुछ अलग करते हैं। जैसे यहाँ a है, तो अब हमें ज्ञात करना होगा, अगर a बराबर इतना, ठीक है, a बराबर इतना, तो 3a हमें ज्ञात करना है, ठीक है, 3a। जब भी हमें 3a बताएगा तो हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर 3a ज्ञात करने के लिए कहा जाए या 3 डिटरमिनेंट से, तो हमें फिर क्या प्रक्रिया अपनाना होगा, अवयव का, यानी a बराबर इतना है तो 3a बराबर कितना, तो हमें क्या करना है, 3 से पूरा में मल्टीप्लाई कर देना है। जब 3 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जो भी आएगा, ठीक है, उसका हमें डिटरमिनेंट्स निकाल लेना है, और वही डिटरमिनेंट्स हमारा मान हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम इससे पहले जो वीडियो बतलाए हैं, अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो शायद इसमें आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमने उसमें पूरी बेसिक बातों को रखा था, ठीक है। और हमने ये भी रखा था कि 2/2 के फॉर्म में कैसे गुना किया जाता है, उसमें ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले गुजारिश है आप जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले कुछ प्रश्न पे, ठीक है, तो बने रहिए। देखिए हमने वही प्रश्न रखा है, सिर्फ हमने यहाँ उसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ a का मान पूछ रहा था, अब हमने यहाँ रख दिया है
डिटर्मिनांट्स 3a बराबर 27 यानी 27 डिटर्मिनांट्स a। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना था डिटर्मिनांट्स a, जो हमने पहले ही ज्ञात करके रखा है। डिटर्मिनांट्स a का मान है 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ ही लिखते हैं डिटर्मिनांट्स a बराबर 4। ठीक है, अब डिटर्मिनांट्स a बराबर 4 हमने निकाल लिया है। अब हमें सिर्फ ज्ञात करना है 3 डिटर्मिनांट्स a। ठीक है, या डिटर्मिनांट्स 3a। तो इसी में देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्न में वही प्रश्न है, a बराबर इतना है तो 3a बराबर 27 डिटर्मिनांट्स a हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनांट्स a का मान 4 है, हमने अभी निकाला है। ठीक है, आगे देखिए, अगर a बराबर 010 012 004, ठीक है, हम ये रख सकते हैं क्योंकि ऊपर से दिया ही है a बराबर इतना, तो 3a। ठीक है, तो 3 गुना a का मान कितना है 101 012 004, तो a का मान इतना है। तो अब इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 0 3, उसके बाद 0 3 और 3 दूनी 6 0 0 12 0 0 12। ठीक है, तो 3a बराबर इतना, तो डिटर्मिनांट्स 3a अब हमें ज्ञात करना होगा। आपने देखा a का मान इतना है, a में 3 से गुना कर देंगे तो 3a इतना निकल जाएगा। ये आव्यूह है, आव्यूह वाला रूल याद रखिए। ठीक है, तो 3a बराबर इतना, तो अब इसको हम मिटाते हैं। अब डिटर्मिनांट्स 3a ज्ञात करना है मुझे, तो 3a बराबर 303 036 0012। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, डिटर्मिनांट्स 3a। ठीक है, डिटर्मिनांट्स 3a। जब 3a मुझे निकल जाएगा, डिटर्मिनांट्स a भी निकला हुआ है, तो 27 में डिटर्मिनांट्स a को गुना कर देंगे और 3a बराबर कितना आता है देख लेते हैं कि बराबर करने को हमें कहा जा रहा है। प्रश्न में बराबर होता है या नहीं भी होता है, तो देखते हैं। जब डिटर्मिनांट्स 3a का मान हम निकालेंगे तो फिर वही विधि अपनाएंगे, क्योंकि इसमें भी 3/3 का डिटर्मिनांट्स है। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम। तो इस अवस्था में सबसे पहले हम ले चलते हैं, जैसे पहला कॉलम ही लेते हैं। ठीक है, इस बार हम पहले कॉलम को लेंगे, क्योंकि हमने आपको बतलाया था कि डिटर्मिनांट्स निकालने में आप एक चालाकी जरूर कीजिएगा कि जिस कॉलम या जिस रो में शून्य की संख्या अत्यधिक होगी, वही कॉलम के हिसाब से या वही कॉलम के पक्ष से आप डिटर्मिनांट्स या उसी के सापेक्ष आप डिटर्मिनांट्स ज्ञात कर लीजिएगा। क्योंकि जब उस कॉलम या उस रो से आप ज्ञात कीजिएगा, अगर उसमें जीरो की संख्या अत्यधिक है तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही कम वक्त लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या हो अगर उसमें जीरो से गुना किया जाता है तो जीरो ही आता है। तो देखिए, हम पहले चलते हैं कॉलम 1 के सापेक्ष C1। कॉलम 1 लेते हैं, कॉलम 1 में है 300, तो कॉलम 1 का पहला अवयव क्या है 3 है, तो हम यहाँ रखेंगे 3। और आप जानते हैं कि पहला अवयव जिस कॉलम और जिस रो में होता है हम उसे छुपा लेते हैं, हम उसे झांक लेते हैं, हम उसे हाइड कर देते हैं, बाकी बचे अवयव को फिर आगे लिखते हैं। हम कॉलम 1 से चल रहे हैं, तो कॉलम 1 ये मेरा है, ठीक है, पहला। और कॉलम 1 के पहले जो अवयव है वो पहला रो में भी पड़ता है, इसलिए हमने पहला रो पहला कॉलम दोनों को ढक दिया। बचा क्या 36012, तो हम इसमें लिखेंगे 36012। और आप जानते हैं पहले प्लस फिर माइनस, दूसरा क्या है शून्य है तो शून्य रखेंगे। अब यहां से भी आप जानते हैं यहां कुछ भी रहेगा तो शून्य ही होगा, लेकिन हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे,
पूरा का पूरा बतला देंगे, यहाँ लिख देंगे, ताकि आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाए कि 3/3 का जो है वो डिटरमिनेंट्स कैसे निकाला जाए। फिर यहाँ दूसरा रो जो है, नहीं, पहला कॉलम का दूसरा अवयव 0 है, तो दूसरा अवयव दूसरा रो में पड़ रहा है, इसलिए हम दूसरे रो को झांकेंगे, ठीक है, और पहला कॉलम को झांकेंगे। क्या बचेगा? 0 3 0 12, तो 0 3, ये 0 और ये 3, 0 12 0 12, ठीक है, 0 3 0 12। अब देखिए पहला कॉलम का तीसरा अवयव भी 0 है, इसीलिए हमने कहा था आपसे जिस कॉलम या जिस रो में शून्य की संख्या, 0 की संख्या अत्यधिक हो, आप उसी के सापेक्ष डिटरमिनेंट्स का मान ज्ञात कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसान होगा। देखिए तीसरा भी क्या है? 0 है, तो +0। अब तीसरा जो है कॉलम 1 का तीसरा अवयव तीसरे रो में पड़ रहा है, तो हम तीसरे रो को भी झांकेंगे। पहला कॉलम तो मेरा था ही, बचा क्या? 0 3 3 6, 0 3 3 6। और आप जानते हैं चाहे कोई भी संख्या हो उसमें 0 से गुना करने पे 0 ही आता है। और अब हम वही प्रक्रिया से गुजरेंगे जो हम 2/2 के फॉर्म में डिटरमिनेंट्स ज्ञात किया करते थे। उसमें क्या होता था? इसका गुना इसके संग माइनस इसका गुना इसके संग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये 3 है, तो 3 हम यहीं रखेंगे, ब्रैकेट 12 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 36 यानी 36, माइनस 0 को 6 से गुना करेंगे 0। अब देखिए इसमें 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इसमें भी 0, इसलिए ये भी 0 और ये भी 0, तो इस 0 को दोनों को हम छोड़ ही देते हैं। 0 से जोड़ने या घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी अंक हो अगर उसमें हम 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई भी फर्क उसमें पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम इस अवस्था में, -36 को 3 से अगर गुना करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 108, 108, यानी डिटरमिनेंट्स 3 का मान कितना है? 108। तो देखिए डिटरमिनेंट्स 3a का मान है 108। अब हमें क्या करना है? डिटरमिनेंट्स 3a बराबर 27 डिटरमिनेंट्स a लाना है, बराबर करना है, ठीक है। अब देखिए डिटरमिनेंट्स a का मान 108 है और डिटरमिनेंट्स a का मान कितना है? 4 है। आप जानते हैं डिटरमिनेंट्स 3a का मान 108, डिटरमिनेंट्स a का मान 4, तो डिटरमिनेंट्स 27 पूछ रहा है, तो इस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? 4 में 27 से गुना कर सकते हैं, 4 गुना 27, ठीक है। या ऐसे आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट्स a बराबर इतना, तो 27 डिटरमिनेंट्स a बराबर 27 गुना 4। अब 27 को आप 4 से गुना करते हैं तो 7 चौके 28, ठीक है, 28 का 8 बाकी 2, और 4 दूनी 8, 2 10, 108 ही आ रहा है। कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट्स 3a का भी मान 108 और 27 डिटरमिनेंट्स a का भी मान 108, यानी डिटरमिनेंट्स 3a बराबर डिटरमिनेंट्स 27 से 108 बराबर 108 प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यानी LHS बराबर RHS। कहने का तात्पर्य है हमें डिटरमिनेंट्स 3a बराबर डिटरमिनेंट्स 27a ज्ञात हो चुका है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपने क्या समझा, कैसे समझा और किस परिस्थिति से समझा, फिर से समझ लीजिए, ठीक है, वो हम नहीं जानते। तो देखिए हमें प्रश्न दिया गया था a बराबर इतना, तो 3a बराबर 27 से हमें बराबर करके दिखाइए, ठीक है। डिटरमिनेंट्स 3a के बराबर 27 डिटरमिनेंट्स a, हमने डिटरमिनेंट्स a निकाला 4, तो डिटरमिनेंट्स a बराबर 4, तो 27 डिटरमिनेंट्स a बराबर 108, क्योंकि 4 से हम 27 में गुना कर दिए 108, तो a बराबर इतना है, तो 3a बराबर इतना आ गया। अब 3 डिटरमिनेंट्स 3a का मान निकाले तो हमें आया 108, तो डिटरमिनेंट्स 3a बराबर 108 और डिटरमिनेंट्स
नहीं 70 डिटर्मिनेंट्स ए बराबर 108, यानी 108 108 दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो हमारा उत्तर मिल चुका है। अब डिटर्मिनेंट्स पे एक और आसान सा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड के अगले वीडियो में। तो देखिए ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है, जिसमें दिया गया है a बराबर 3 - 1 - 2 0 0 - 1 3 - 5 0, यानी 3/3 के फॉर्म में है। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो आप जानते हैं कि 3/3 के फॉर्म में डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है, लेकिन हम एक बार और निकाल देते हैं, क्योंकि हमने अभी तक आपको 3 प्रश्न बताया है। अगर कुछ हमारे वैसे विद्यार्थी हैं जिसे एक प्रश्न में समझ में नहीं आया होगा, कुछ को 2 में आया होगा, तो थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन 3 में तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने आपको 3 चांस दिया है। एक मात्र ऐसा ही यूट्यूब चैनल आपका है मैथमेटिक्स, जो आपको मैथ का जादूगर बना सकता है। सिर्फ आप धैर्य से बने रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ। मैथ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, इजी है, सिर्फ आप मन लगा के पढ़िए और सीखिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, शायद हमारे कुछ विद्यार्थी अगर अभी तक नहीं समझे होंगे, तो हमें उम्मीद है आप इस प्रश्न में जरूर से जरूर समझ जाइएगा, क्योंकि इसलिए हम एक ही प्रकार के 3 प्रश्न को बता रहे हैं वारी वारी से। वीडियो भी इतना लंबा, यानी लगभग आधे घंटा का हो जाएगा अब, ठीक है, इसलिए समझिए, ठीक है। हम आप ही लोग के लिए बताते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप लोग नहीं समझिएगा तो फिर वीडियो बनाना पूर्ण रूप से व्यर्थ ही हो जाएगा, ठीक है। और आपसे एक गुजारिश है, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को बजा दीजिएगा, यानी घंटी का आकार है उसे भी आप लोग टच कर दीजिएगा, छू दीजिएगा, उससे आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम इसको हल करते हैं। तो हम आपको बतलाए थे डिटर्मिनेंट्स में हम उसी के सापेक्ष हल करेंगे, उसी रो या वही कॉलम के सापेक्ष जिसमें शून्य की संख्या अत्यधिक हो, ठीक है। वैसे हम कोई भी रो कोई भी कॉलम से हल करेंगे, हमारा आंसर उतना ही आएगा। अगर हम रो, ठीक है, 3 से भी हल करेंगे या कॉलम 3 से भी या 2 से भी, बात वही जाएगी, ठीक है। इसलिए हम रो 2 के सापेक्ष इसको हल करते हैं, रो 2 के सापेक्ष, क्योंकि रो 2 में 2 बार 0 है, तो हम रो 2 के सापेक्ष हल करें तो 0, ठीक है। रो दूसरा का पहला अवयव 0 है, ठीक है, और पहला अवयव जो है पहले कॉलम में पड़ रहा है, इसलिए रो 2 और कॉलम पहला को भी ढांकेंगे। क्या बचेगा, -1 - 2 - 5 0, तो -1 - 2 - 5 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस, दूसरा भी 0 है। जब दूसरे कॉलम दूसरे रो का दूसरा अवयव 0 है, तो दूसरे कॉलम भी लेंगे, क्योंकि दूसरा अब है दूसरा अवयव जो है वो दूसरे कॉलम को भी छू रहा है, दूसरे कॉलम से भी संबंध रखता है। तो अब हम इसको हाइड करेंगे, बचेगा क्या, 3 - 2 3 0, 3 - 2 3 0। अब अगला है -1, यानी रो संख्या 2 का अवयव नंबर 3 -1 है, ठीक है। तो -1 है, पहले से यहाँ क्या था, पहले से था माइनस और माइनस, ठीक है, -1। अब हम क्या करेंगे, देखते रहिएगा, ये जो है ये तीसरे कॉलम को संबंध रखता है, क्योंकि ये जो है दूसरे रो का तीसरा अवयव तीसरे कॉलम में पड़ता है, इसलिए हम तीसरे कॉलम को भी ढकेंगे, और दूसरा रो तो हमारा हर हमेशा हाइड ही रहेगा, ठीक है। ये रो हर हमेशा हाइड ही रहेगा, क्योंकि यही के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं। जब ये दोनों खत्म तो क्या बचा, 3 - 1 3 - 5, तो 3 - 1 3 - 5। और आप जानते हैं इसका और इसका हल कितना आएगा, इसका और इसका हल आएगा 0 - 0 -1। अब देखिए -3 और -5 कितना हो जाएगा, -15, माइनस और -3, माइनस +3। इस अवस्था में हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा पहले -1, ठीक है, मल्टीप्लाई -12 यानी 12, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है a बराबर इतना, तो डिटर्मिनेंट्स a का मान हो जाएगा 12। तो हमें उम्मीद है आप लोग कुछ ना कुछ जरूर समझे होंगे डिटर्मिनेंट्स के भाग संख्या 2 में, ठीक है। और एक जरूरी सी सूचना है
कि अब आपके इसी चैनल पे 10th यानी NCERT बेसिस क्लास 10 का जो है मैथ पढ़ाई होगा। उसमें हम क्या करेंगे, कुछ उदाहरण भी पढ़ा देंगे और चैप्टर का पूरा प्रश्न डील कर देंगे। उदाहरण इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ हमारे बच्चे केसी सिन्हा के बुक से पढ़ा करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा NCERT का उदाहरण केसी सिन्हा का प्रश्न होता है, तो हम ऐसे पढ़ाएंगे कि केसी सिन्हा NCERT दोनों बुक बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, तो जल्दी वीडियो मिलेगा आपको क्लास 10th NCERT बेसिस का। ठीक है, उसके बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग सारे कुछ पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।